मित्रों, ये आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आज वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये है बालों का। दोस्तों, आज के समय में छोटे छोटे बच्चों के बाल पक जा रहे हैं। क्या कारण है कि जो छोटे बच्चों के बाल पक जा रहे हैं? आप देखेंगे दोस्तों, 8 साल 10 साल के लड़के लड़कियों के भी बाल पक रहे हैं। आखिर क्यों पक रहे हैं दोस्तों? इसके कारण पर भी प्रकाश डालेंगे और कुछ नेचुरल तरीका आपसे शेयर करेंगे। अगर मित्रों आपने ये नेचुरल तरीका अपना लिया तो अस्थायी रूप से आपका जो ये बाल सफेद हो रहे हैं, ये बाल पक रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं, इससे आप समस्या का समाधान हो जाएगा। अस्थायी रूप से आप इससे छुटकारा पा जाएंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज के समय में सब लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें भी छुटकारा मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जब भी कोई बीमारी हो, एक बात ध्यान देना दोस्तों, आज हम लगातार बीमारी को असाध्य क्यों मान रहे हैं? असाध्य क्यों मान रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी हुई, सर दर्द हुआ तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर हमें गैस की दवा दे दिया, दर्द की गोली दे दिए और हम आके खा के बस आराम हो जाता है, बस छोड़ देते हैं। लेकिन हम ये जानने का प्रयास नहीं करते कि हमें सर दर्द क्यों हुआ, गैस क्यों हुई। हमने कारण को नहीं खोजा और ना तो हमने डॉक्टर से पूछा किस कारण ये हुआ। अगर वहीं पे आप कारण समझ गए होते तो शायद इस बीमारी से हमेशा के लिए फुर्सत हो जाती। भाई, डॉक्टर अगर आपको बता देता भैया आप तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं जिसके कारण से गैस बनती है, तो आप तली भुनी चीजें खाना बंद कर दीजिए, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी ही नहीं। तो दोस्तों, इसी तरह से हमें ये जानने की जरूरत है हमारे जो बाल सफेद हो रहे हैं, ये बाल झड़ रहे हैं, इसके कारण क्या है। तो चलिए हम कारण को समझते हैं। कारण आप जान लीजिए और उस कारण को हटाते चलिए, आप हमेशा के लिए उससे खुद छुटकारा पा जाएंगे। आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हमारी गलत आदत, हमारी दिनचर्या की वजह से होता है। तो चलिए दोस्तों, कारण पे प्रकाश डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो जो बाल सफेद होते उम्र के हिसाब से होते हैं। अगर आप 40 साल के बाद आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो जान लीजिए एक एक करके सफेद हो, एकाएक नहीं हो रहे हैं। तो अगर एक एक करके सफेद हो रहे हैं तो जान लीजिए ये उम्र के कारण हो रहे हैं। दूसरा, जो बाल सफेद होते हैं वो पोषक तत्व की कमी से होते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में एक प्रकार का मेलेनिन, एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो बालों को काला बनाए रखता है। जब हमारे शरीर में मेलेनिन की कमी होने लगती है तो दोस्तों हमारे बाल जो है वो सफेद होने लगते हैं। तो मेलेनिन की कमी ना हो, इसलिए मेलेनिन से युक्त प्रोडक्ट आपको खाना होगा। वो कौन सी चीजें, उस पर डिस्कस करेंगे। एक तो हो गया पोषक तत्व की कमी। जब आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी होती तभी आप बीमार होते। किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी हो गई तो आप बीमार हो गए। जैसे कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई तो भी आपके बाल झड़ने लगेंगे, तो भी आपके बाल पकने लगेंगे। विटामिन बी 12 की कमी हो गई, विटामिन बी 6 की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई तो भी बाल आपके झड़। यानी कि जितने प्रकार के प्रोटीन, विटामिन होते हैं, इन सबका रोल होता है हमारे को स्वस्थ रखने में। ये हो गया। दूसरी चीज दोस्तों, आपको शरीर में आपके धूप नहीं लगती है। धूप लगना भी बहुत जरूरी है। धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। तो एक तो हो गए पोषक तत्व, दूसरा हो गया विटामिन, प्रोटीन की कमी, तीसरा हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त, कफ। जब दोस्तों हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी हम बीमार होते हैं। दोस्तों, वात रोग अगर बढ़ गया तो 60 से 70% बीमारी होती है। पित्त रोग बढ़ गया 15 से 20% बीमारी होती है। कफ रोग बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। तो वात पित्त आपका ना बढ़े, इसके लिए वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन आप मत करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। अगला कारण है दोस्तों नींद का अभाव। आपको जब पूरी नींद भी नहीं मिलती है तो भी दोस्तों टेंशन, डिप्रेशन में आप रहते तो भी बाल झड़ता है। अगले कुछ कारण है, जैसे हमारे शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो गई, अगर आपको थायराइड की बीमारी तो भी आपके बाल झड़ने लगेंगे। अगर लेडीजों में एक बीमारी होती है लिकोरिया, जिसे हम सफेद पानी कहते हैं, अगर लिकोरिया रोग है, सफेद पानी, तो भी बाल झड़ने और पकने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको लिकोरिया का इलाज कराना होगा। इसी तरह से कुछ और गंभीर बीमारी होती हैं, जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर या कैंसर
या हार्ट अटैक, इनमें से कोई भी गंभीर बीमारी उसकी वजह से आप टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो भी बाल झड़ने लगते हैं, तो सबसे पहले आपको बीमारी का इलाज कराना होगा। अगला जो और मुख्य कारण है वो दोस्तों है गैस, कब्ज, एसिडिटी। जिसको कब्ज बहुत ज़्यादा रहती है उनके भी बाल झड़ते हैं, उनके भी बाल पकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पाचन तंत्र पे काम करना होगा, अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाना होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। इनमें से कोई कमी है, अगर इनमें से कोई कमी है तो सबसे पहले उस कमी को आप दूर करिए। और इनमें से जो कमियां आ रही हैं, जितनी कमियां हम बता रहे हैं, इन कमी का कारण क्या है? आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ा हुआ है। तो वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उन्हें आप मत खाइए। कौन सी चीजें हैं, चलिए एक निगाह उस पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। तली भुनी चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ये जितनी मैगी, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें किससे बनी है? चीनी से बनी है, मैदे से बनी है। रिफाइन या पामोलिन डालडे में छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ दोस्तों बेस डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और इसे 3 महीने, 6 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें दोस्तों केमिकल मिलाया जाता है, जिसे एक प्रकार का जहर कह सकते हैं। तो जब सारी चीजें आप खा रहे हैं तो आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ेगा। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ेगा तो हम 100% बेवा। तो आपको अगर स्वस्थ और निरोग रहना है तो दोस्तों इन चीजों का आज से, अभी से आप त्याग दीजिए, इनका सेवन मत करिए। अगली चीज क्या है दोस्तों? धूम्रपान, अल्कोहल, शराब, ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडी चीज हुआ, ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। तो हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का हमें पानी पीना चाहिए। जितनी भी ठंडी चीज लेते हैं वो सारी चीजें आपके शरीर में कफ बढ़ाती हैं। और जब हमारे शरीर में कफ बढ़ता है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठंडी चीज क्यों नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, आपके शरीर का तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि आपका शरीर हमेशा गर्म रहता है। और आप देखते भी हैं जब कोई आदमी मर जाता है तो हम शरीर देख के जानते हैं कि ये गर्म है, ठंडी। अगर शरीर ठंडी हो गई तो हम जानते हैं मर गए। तो जब आपको दोस्तों पता है आपकी शरीर गर्म है तो ठंडी चीज क्यों खा रहे हैं? गर्म और ठंडा जब मिलते हैं तो दोस्तों उसके विपरीत परिणाम होगा। विपरीत आप जान ही रहे हैं, गर्म और ठंडा जब मिलेगा तो दुष्परिणाम होंगे। तो दोस्तों, जब ये ठंडी चीज आपके शरीर में जाएगी तो क्या ठंडा और गर्म दो चीजें आपके शरीर में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो आपका शरीर क्या करता है? इस ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर में लाता है, अपने बराबर लाता है, तो जिससे शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। इसीलिए हमें कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना है। तो फिर आप खाना क्या चाहिए, चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, अपने खाने में हरी पत्तेदार साग सब्जियां खूब खाइए, वो भी मौसम के हिसाब से। आप अनाज कम खाइए, साग सब्जियां ज्यादा खाइए। मौसम के हिसाब से आप कोई भी 1 से 2 फल आप डेली रूटीन में लीजिए, एक डेली रूटीन में। और अपनी रूटीन में दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल करिए, डेयरी उत्पाद शामिल करिए। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल पाए जाते हैं। तो आपके शरीर में कभी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। और इसी तरह से कुछ दोस्तों और नेचुरल तरीका भी होता है, उसे भी आपको आजमाना पड़ेगा। तो आज हम कुछ आप लोगों को ऐसी चीजें बताएंगे जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये भी बताएंगे दोस्तों इसे कितनी मात्रा में कैसे लेना है। तो कुछ और नेचुरल तरीका आप आजमा लीजिए। दोस्तों, आप डेली 2 घंटे का समय निकालिए, 2 घंटे का समय निकालिए। सुबह 5 बजे से 7 बजे, 5 बजे किसी भी कीमत पर आप उठ जाइए। 5 से 7 2 घंटे का योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करिए। कैसे करना है दोस्तों? आप 5 बजे उठिए, उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होगा, जो आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है वो दूर होगी और आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के आप 5 बजे घर छोड़ दीजिए। 5 बजे से 7 बजे में आपको करना क्या है? कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, उसके अलग ही बेनिफिट है। नंगे पाँव जब आप मॉर्निंग वॉक करते तो दोस्तों ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, आपके पैर में चुभती है, एक्को प्रेशर का काम होता है। और जो दोस्तों
वहाँ पे ओस की बूंदें पड़ी है, इससे आपके आंखों की रोशनी तेज होती है, आपके बालों में शाइनिंग आती है। ये करने के बाद वहीं बैठ के 2 योगा आपको करना है। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति। अनुलोम विलोम आधे घंटे, कपालभाति 10 से 15 मिनट डेली करिए। इस 2 योगा को अच्छे से कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, किसी को भी आप अपना गुरु मान के उनकी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, उसके बाद आपको शीर्षासन करना है। शीर्षासन आपको 10 मिनट डेली करना है, रोज सुबह खाली पेट। इसे आप दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे अपने पैर को ऊपर उठाना है, डेली शीर्षासन करिए। इससे बालों का झड़ना, बालों का पकना ऑटोमेटिक रुकने लगता है। शीर्षासन करना है और रात में सोते समय 2 काम करना। दोस्तों, जब रात में आप बिस्तर पे जाइए, उसके पहले आप दोस्तों, अगर ठंडी का समय है तो गुनगुने पानी से हाथ पैर मुंह बढ़िया से धुल लीजिए। गर्मी का सीजन है तो ठंडे पानी से धुलिए, लेकिन हमेशा याद रखना, मुंह जब भी धुलना ठंडे पानी से ही धुलना, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। आंख में गर्म पानी नहीं जाना चाहिए, आंख को हमेशा ठंडे पानी से ही धुलना चाहिए। एक गले के ऊपर का जो भाग है, हमेशा दोस्तों गले के ऊपर के भाग को हमेशा ठंडे पानी से धुलना चाहिए। गले के ऊपर के भाग को यानी सर पे कभी भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। तो हाथ पैर बढ़िया से धुलने के बाद इसे पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद आपको शुद्ध सरसों का तेल लेना है। शुद्ध सरसों का तेल दोस्तों आपको नाभि में लगाना है। ये नाभि जो आपकी है, इसके पीछे एक त्रिकोटि ग्रंथि पाई जाती है जो शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि है। तो आपको नाभि में 2 बूंद तेल लगाना है। आपके पैर के तालू में आपको सरसों का तेल लगाना है और सर पर आप शुद्ध सरसों का तेल लगाइए। ये 3 स्थान पर सोते समय तेल लगाएंगे तो आपको बढ़िया से नींद आएगी और आपका बालों का झड़ना, बालों का पकना अस्थायी रूप से नेचुरल तरीके हैं, इन्हें आप आजमा लीजिए। आप देखिए अपने आप शरीर में आपके बदलाव आ जाएगा, बालों का झड़ना रुकना शुरू हो जाएगा, बालों का पकना रुकना शुरू हो जाएगा। अपने आप ही नेचुरल तरीके से आपका शरीर इसे मैनेज कर लेगा। अब दोस्तों चलिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें रोज सुबह आपको खाली पेट खाना है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। हमने पहले बताया आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। जब आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो कमी के कारण भी बीमारी होती है और वात पित्त कफ बढ़ने से भी बीमारी हो। तो कमी को पूरा करने के लिए आपको अपने डेली डाइट में क्या शामिल करना है, आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, तरबूज का बीज 1 चम्मच, बादाम लेना है 7 से 8 पीस, किशमिश लेना है 10 से 15 ग्राम, अखरोट लेना है 2 से 3 पीस, अंजीर लेना है 2 से 3 पीस। ये सारी चीज़ें लेने के बाद अच्छी तरह से आप धुल दीजिए। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है और सुबह बैठ के जब योगा प्राणायाम करके आएंगे, बैठ के चबा चबा के खाना इन सारी चीज़ों को। बस इसको खरीदते समय एक ध्यान देना, ये जो अलसी का बीज, कद्दू का बीज है, 2 टाइप के बीज मिलते हैं। एक जमाने वाला बीज मिलता है, एक खाने वाला बीज मिलता है। तो दोस्तों आपको खाने वाला बीज लेना है, जमाने वाला बीज नहीं लेना है। और बादाम खरीदते समय एक सावधानी भी बरतनी है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको दोस्तों खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप मीठी बादाम लीजिएगा। तो रोज सुबह इसे खाना शुरू कर दीजिए। बस इतना ध्यान देना है, ये सारी चीजें खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको चाय, पानी, बिस्कुट कुछ भी मुंह में नहीं लेना है, कुछ भी नहीं खाना पीना। तो ये रोज सुबह हो गया, आपको रोज लेना है। दोस्तों आप एक सलाद अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। खाना कम खाइए, सलाद ज्यादा खाइए। तो सलाद खाने के नियम पहले जान लीजिए। सलाद जब भी खाना, दिन में खाना, रात में नहीं खाई जाती। सलाद को खाने के साथ नहीं खाया जाता है, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। लेकिन लोग अक्सर सलाद को खाने के साथ खाते हैं जबकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिस टाइम आप सलाद खाना उस टाइम खाना मत खाना। अब एक दिन में सलाद हमें कितना लेना चाहिए, एक दिन में दोस्तों जितना आपका वजन है, वजन का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो 5% 250 ग्राम। आपका वजन 60 किलो है तो उसका 5% 300 ग्राम आप सलाद लीजिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है, सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। ये तो हो गए सलाद खाने के नियम। दोस्तों चलिए जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें हैं। ये दोस्तों जो चीजें हमने सलाद में शामिल किया है,
ये तो आपको बालों को पकने से, झड़ने से रोकेगा ही, उसके साथ साथ आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाएंगे, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ आया है उसे बैलेंस रखेगा, और उसके साथ साथ दोस्तों डायबिटीज, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर को भी ठीक करने में मदद करेगा यह सलाद है। तो सलाद में कौन कौन सी चीज़ें आपको लेना है? गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली भी आप ले सकते हैं, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन ले लेना 3 से 4 कली, भुना हुआ जीरा का पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च स्वाद के अनुसार 1 से 2 चिटकी आप डाल सकते हैं। उस समय दोस्तों अगर आपको पुदीना की पत्ती मिल जाए तो पुदीना की पत्ती भी ले सकते हैं 7-8, और हरी धनिया की कटी हुई पत्ती ले सकते हैं 1 से 2 चम्मच। ये अपने ओजन के हिसाब से सलाद की मात्रा को घटा बढ़ा करके आप एक प्लेट सलाद को रेडी करिए। अब इसी सलाद को रोज आपको दिन में एक बार लेना है, दिन में एक बार खाइए, चाहे जब खाइए, दिन में एक ही बार। अगर ये सारी चीज़ें आप एक साथ नहीं खा पा रहे हैं, खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, इन सारी चीज़ों को लीजिए, आप इसका जूस निकाल लीजिए, आप जूस पी लीजिए तो भी आपको फायदा करेगा। ये दोस्तों रोज आपको सलाद लेना है। दूसरा चीज दोस्तों, आप घर पे कुछ चीजें लीजिए, इनका पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को आपको दूध के साथ लेना है। तो पाउडर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों? आपको लेना है काला या सफेद तिल लेना है 100 ग्राम, दोनों में से कोई तिल आप लीजिए, चाहे काला या सफेद 100 ग्राम। त्रिफला चूड़ आपको बाजार से मिल जाएगा, 100 ग्राम लेना है। भृंगराज भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाए, किसी अच्छी कंपनी का, 100 ग्राम लेना है। धागे वाली मिश्री लेना आपको 100 ग्राम, शतावरी का चूड़ लेना 100 ग्राम, अश्वगंधा का पाउडर लेना 100 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें लीजिए, जिसका पाउडर नहीं बना उसको आप पाउडर बना लीजिए, बाकी इन सारी चीज़ों को पाउडर बना करके एक में मिला लीजिए। अब दोस्तों चाहे 100 ग्राम लीजिए या 50-50, मतलब इक्वल मात्रा में, बराबर मात्रा में आपको लेना है। तो जितना पाउडर आप बनाना चाहें एक साथ में बना करके इस पाउडर को कांच के बोतल में आप रख दीजिए। अब इसी पाउडर में से आपको लेना है एक एक चम्मच पाउडर लेना है, एक गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। उसी दूध में मिला करके सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। कब लेना है? सुबह शाम 1 घंटे के बाद आप लीजिए। आपका दोस्तों एकदम जो है बाल शाइनिंग में निकलेंगे, अस्थायी रूप से काला होना शुरू हो जाएंगे। अगर बाल झड़ रहे हैं तो बाल झड़ने भी रुक जाएगा। अब दोस्तों जो आपको बाल धुलना है वो बाल में कोई शैम्पू नहीं लगाना है। जो बाहर के शैम्पू आते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, ये हार्ड शैम्पू होते हैं, इसमें मतलब केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है, ये आपके बालों को खोखला बना देते हैं। तो आपको बाहर का जो है शैम्पू नहीं लेना है। अगर आप बाल धुलना ही चाहते हैं तो आप दही लीजिए 1 कटोरी, और उसी में आधा नींबू निचोड़ करके इस दही से आप बाल धुल सकते हैं, फतरीठा से बाल धुल सकते हैं, आंवले के पाउडर से आप बाल धुलिए, या हर्बल कोई शैम्पू जो बढ़िया हो वो हर्बल शैम्पू आप लगा सकते हैं, लेकिन शैम्पू नहीं लगाएंगे केमिकल वाला। दोस्तों एक तेल आपको घर पे बनाना है, इस तेल को आप घर पे बनाइए, और इस तेल को आपको रात में सोते समय लगाना है। तो तेल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको लेना है नारियल का तेल 250 ग्राम, शुद्ध नारियल का तेल आपको लेना है 250 ग्राम, और उसी में आंवला पाउडर मिलाना है 50 ग्राम, भृंगराज पाउडर लेना है 50 ग्राम, करी का पत्ता 50 ग्राम, मेहंदी का पत्ता 50 ग्राम। तो ये दोनों, करी का पत्ता, मेहंदी का पत्ता, आप इसे ताज़ा भी ले सकते हैं या इसका पाउडर भी आता है वो भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको उचित हो। तो सारे पाउडर नारियल तेल में मिला करके उसे दोस्तों धीमी आंच पे 8-10 मिनट इसे पकाना है। 10-12 मिनट इसे धीमी आंच पे पका दीजिए, तेज आंच नहीं करना है। जब ये पक जाए, और पकाना किस में है, लोहे की कढ़ाई में ही पकाना है। लोहे की कढ़ाई में इसे 10-15 मिनट पका देना है। पकाने के बाद इसे ऐसे रात भर के लिए पड़ा रहने दीजिए। सुबह इसे छान करके किसी कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी तेल को रात में सोते समय आप लगाएंगे तो अस्थायी रूप से काला हो जाएगा दोस्तों। अब इसको आग और कर सकते हैं दोस्तों, आप अपने बालों में धुलने के लिए, बाल को धुलने के लिए जैसे हमने बताया बाल में लगा सकते हैं। आपको लेना है नारियल का तेल 2 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच। नारियल तेल 2 चम्मच, नींबू का तेल नींबू का रस 1 चम्मच, तीन दोनों को मिला करके आप अपने बालों में सप्ताह में 2 बार लगाइए, और 2 घंटे तक ऐसे लगा रहने दीजिए। 2 घंटे तक लगा रहने दीजिए। इससे क्या होगा, जैसे बालों में जो रूसी उसी है वो खत्म हो जाएगी। 2 घंटे के बाद नॉर्मल पानी से आप अपना बाल को धुल लेना। ऐसा सप्ताह में 2 बार करना है।
तो दोस्तों इस प्रक्रिया को अपना करके आप जो बालों की समस्या से जूझ रहे हैं, इससे अस्थायी समाधान मिल जाएगा। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो बाल सफ़ेद होना रुक जाएगा, आपके बाल जो झड़ रहे हैं बालों का झड़ना रुक जाएगा, बालों में रूसी है तो सब रूसी अस्थायी रूप से। दोस्तों ऐसा कोई शैम्पू, ऐसा कोई तेल नहीं बचा है, नहीं बना है जो आपको बाल सफ़ेद होने से रोक सके। ये नेचुरल तरीके से ही आप रोक सकते हैं अपनी आदत में बदलाव करके। अब इसके लिए दोस्तों अच्छी सी नींद चाहिए आपको, जो है दोस्तों जो बाहर की चीज़ें खा रहे हैं इसे आप खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वस्थ रहना है तो आपको बाहर की चीज़ें छोड़ना पड़ेगा। अपने घर का खाना खाइए, शुद्ध खाना खाइए, जिससे आप हमेशा हेल्थी बने रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।